everyone. Today we will start chapter 4, The King and the Fiery Dragon. It's really very interesting story जो आज हम आपको सुनाएंगे. आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं. द किंग एंड द फायरी ड्रैगन मीन्स एक राजा की कहानी है और एक फायरी ड्रैगन. ड्रैगन जो है एक मिथ भी हो सकता है, काल्पनिक व्यक्ति, या फिर ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में जो ड्रैगन होते थे वो खजाने की रक्षा करते थे. ओके, उसी के बारे में ये स्टोरी है. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं. देखिए, जो स्टोरीज ऑलवेज कैरी अस टू अ डिफरेंट वर्ल्ड. इट इज वंडरफुल टू रीड अबाउट स्ट्रेंज कैरेक्टर्स. स्टोरीज जो होती हैं हमें हमेशा एक अलग से संसार में ले जाती है ना. आपने भी अपनी दादी या नानी से या किसी से भी स्टोरी को सुना होगा, तो हम इमेजिनेशन में ही वहीं पर पहुंच जाते हैं. इट इज वंडरफुल टू रीड अबाउट स्ट्रेंज कैरेक्टर्स. ये बहुत ज्यादा वंडरफुल, बहुत ज्यादा अच्छा होता है, आश्चर्यचकित होता है कि हम एक जानते हैं एक अलग से कैरेक्टर्स के बारे में, चरित्रों के बारे में जिसमें वो लोग होते हैं. लुक एट द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एंड आइडेंटिफाई देम. नीचे यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, इनको देख करके हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन है. टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स. इसमें बॉक्स में दिए गए हैं कि कौन कौन से वो हैं. यू मस्ट हैव मेड देम इन द वर्ड ऑफ स्टोरी बुक्स. तुमने इन सब कैरेक्टर्स को कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टोरी बुक में जरूर देखा होगा. ओके, देखते हैं कैसे हैं वो, क्या कैरेक्टर है. यहाँ पर इस कॉलम में दिया गया है ड्रैगन, किंग, क्वीन, फेरी, डेमन, इल्फ. सो इसमें हमें पहचानना है कि कौन सा क्या होता है. देखिए, फर्स्ट वाला जो है आपका ये कौन है? किंग है. ये किंग मीन्स राजा. एंड सेकंड कैरेक्टर जो है आपको विंग्स भी दिख रहे होंगे. विंग्स जिसके होते हैं वो कौन होती है? परी होती है, मीन्स फेरी. एंड नंबर थर्ड इज, देखिए इसके सर पे ताज है, चेयर पर बैठी हुई है. कौन है ये? क्वीन. ठीक है, आपने इसको भी अपनी स्टोरी बुक्स में देखा होगा. नेक्स्ट है आपका, ये कौन है? डेमन. डेमन मीन्स शैतान. ऐसा दिखाते हैं ना शैतान को, ऐसे सींग होते हैं और वो ऐसे होता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज इल्फ. इल्फ मीन्स क्या होता है आपका? बौना. छोटे छोटे बौनों की भी स्टोरीज होती है. एंड द लास्ट वन इज ड्रैगन. इसको यहाँ पर ड्रैगन दिखाया गया है. ड्रैगन कुछ इस टाइप से होते हैं. Now we will start this beautiful story. Ramesh loves to hear stories from his grandmother. इसमें कैरेक्टर है एक रमेश है और उनकी नानी को दिखाया गया है, और एक उनके अंकल को, रमेश के अंकल को इसमें दिखाया गया है इस स्टोरी में. और एक ड्रैगन को इसमें बताया गया है कि ड्रैगन जो है वो खजाने की रक्षा करता है. वो कैसे होता है, ओके, उसके बारे में ये स्टोरी है. सो रमेश जो है वो लव्स टू हियर स्टोरीज फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर. नानी से अपने स्टोरीज को सुनना रमेश को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. दिस टाइम व्हेन ही मीट्स हर, शी टेल्स हिम द स्टोरी ऑफ अ ड्रैगन. इस बार जब वो रमेश अपनी नानी से मिलेगा, सो वह उसको एक ड्रैगन की स्टोरी को सुनाएंगी. ड्रैगन्स हैव फैसिनेटेड रीडर्स ग्रेटली एंड देयर प्रेजेंस इन फोक टेल्स हैज बीन देयर सिंस टाइम इमेमोरियल. ड्रैगन जो होता है वो रीडर्स को, मीन्स पढ़ने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता है. मीन्स ड्रैगन की स्टोरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है कि फिर क्या हुआ, ऐसे बोलते हैं हम. और जो फोक टेल्स है, मीन्स जो लोक कथाएं होती है, मीन्स पुराने वाली कहीं पर भी किसी भी जगह की जो स्टोरीज वगैरह होती हैं वो पुराने समय में बहुत ज्यादा इमेमोरियल होती हैं. मीन्स जो कि पौराणिक होती हैं, प्राचीन काल की होती हैं. वो स्टोरीज इसमें
सुनाई गई है। द ड्रैगन इन द फॉलोइंग पोएम वॉज अ गुड क्रिएचर। और इसमें जो नीचे जब इसकी पोयम आई एक, उस पोयम में जो ड्रैगन है वो एक अच्छा जीव है, एक अच्छा प्राणी है। ड्रैगन वो गंदा नहीं है, वो अच्छा है। लेट अस फाइंड आउट व्हाई द किंग अटैक्ड द ड्रैगन एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द बैटल। चलो अब हम इसमें ढूंढते हैं कि कैसे एक राजा ड्रैगन पर अटैक करता है और फिर क्या होता है उनके युद्ध के बीच में। आपस में वो युद्ध करते हैं, ड्रैगन और किंग का युद्ध होता है, मीन्स लड़ाई होती है, और फिर क्या होता है हम इसमें ये आगे जानते हैं। ओके। रमेश फेल्ट हिज हार्ट पाउंडिंग with excitement as he got down at Makanband railway station. Pounding means beating fast. रमेश को महसूस हुआ कि उसका जो दिल है वो बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा है एक्साइटमेंट में। जैसे ही वो ट्रेन से नीचे उतरता है रेलवे स्टेशन पर मकनबाद के। कभी कभी आपका दिल भी कभी कभी बहुत जोरों से धड़कता होगा एक्साइटमेंट में, तो उसी का दिल भी, रमेश का दिल भी, इसमें रमेश जो है वो ये बच्चा है और ये उसकी नानी है, और उसकी नानी का घर है मकनबाद में। सो जब रमेश मकनबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है। He spotted his grandmother standing at one end of the platform. उसने एक साइड में प्लेटफॉर्म पर, एक साइड में लास्ट में, आखिर अंत में उस प्लेटफॉर्म के अपनी नानी को खड़ा पाया। लुकिंग आउट फॉर हिम, जो कि उसको देख रही थी, जो कि उसकी वेट कर रही थी वहां पर। हिज स्मॉल बैग वाज सिक्योर ऑन हिज बैक। उसके पास एक छोटा सा बैग था रमेश के पास, जो कि उसके बैग पर, पीठ पर लगा हुआ था, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा है। सो रमेश वीव्ड विद बोथ his hands and ran straight into her welcoming arms. तो रमेश ने अपने दोनों हाथों को उठा दिया, जैसे कि हम हग करने के लिए जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो नानी ने अपने दोनों हाथों को उठा दिया, अपने उसके वेलकम करने के लिए स्ट्रेट कर लिए, और रमेश भी उनके तरफ दौड़ता हुआ गया। द मोमेंट शी saw him, her face lit up. Oh, it is just so wonderful to be together again, my child. और जो ये मोमेंट था जब उन्होंने ये देखा तो उनके फेस पर ऊपर उठ गया, और उनका फेस नानी का, और वो बोलती हैं, अरे वाह, ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि हम दोबारा से मिल रहे हैं मेरे बच्चे। She said in a shaky voice. उन्होंने थोड़ी सी शेकी वॉइस में, जो हमारी दादी या नानी होती हैं, बिकॉज वो ओल्ड होती हैं, बूढ़ी होती हैं, तो उनकी वॉइस थोड़ी सी शेकी होती है, ठीक है, जो धीरे धीरे से बोलती हैं और थोड़ा सा कपकपाती सी आवाज होती है उनकी। He gave her a tight hug. उन्होंने उसको एक टाइट सा हग दिया, मीन्स उसके गले बहुत एक जोर से उसके गले लग गई। They turned and watched the train मूविंग अवे स्लोली। वह मुड़ी और उन्होंने देखा कि जो ट्रेन थी वो धीरे धीरे चलती थी वापस जाने के लिए। रमेश वेव्ड एट मदन अंकल हु हैड टू गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन फॉर ऑफिस वर्क। रमेश ने अपने अंकल का नेम क्या था, मदन अंकल को बाय किया, क्योंकि वो मदन अंकल ही उसको यहाँ पर छोड़ने आए थे और उन्हें अगले स्टेशन पर कुछ ऑफिस के वर्क से उनको वहां पर जाना था, नेक्स्ट स्टेशन पर। तो उन्होंने रमेश को यहाँ पर छोड़ा उनकी नानी के पास और वह चले गए। रमेश पेरेंट्स कुड नॉट कम विद हिम टू मकनबाद, a small village with a scanty population. रमेश के जो पेरेंट्स थे वो उसके साथ नहीं आए थे मकनबाद में, और जो ये मकनबाद था वो एक छोटा सा, स्कैंटी में स्मॉल, छोटा सा पॉपुलेशन का, मीन छोटी जनसंख्या थी, जहां पर छोटा सा एक गांव था जहां पर कम लोग रहते थे। फॉर्चुनेटली मदन अंकल हैड एग्रीड टू ब्रिंग रमेश अलोंग।
भाग्य से जो मदन अंकल थे वो एग्री हो गए थे रमेश को यहाँ पर अपने साथ लेकर आने के लिए। रमेश एंड ग्रैंड मदर हेडेड होम। रमेश और उसकी नानी घर के लिए निकलने लगे, वहां से स्टेशन से चल दिए। He held her wrinkled hand and smiled when she gave him a toothless grin. उन्होंने उसका रमेश का हाथ अपने झुर्रियों वाले हाथों से पकड़ा। रिंकल्ड में झुर्रिया, नानी के हाथ में झुर्रिया होती हैं क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी हैं, तो इसीलिए उनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी लटक सी जाती है। सो अपने झुर्रियों से वाले हाथों से उसका रमेश का हाथ पकड़ा और स्माइल की विद हिम अ टूथलेस ग्रीन। टूथलेस मीन जिसमें दांत नहीं थे, नानी होती है उनके दांत चले जाते हैं सब। ग्रीन मीन्स अ ब्रॉड स्माइल, एक बड़ी सी स्माइल दी। रमेश टोल्ड हर ऑल अबाउट हिज स्कूल, टीचर्स, फ्रेंड्स, क्लास एंड द न्यू बॉय अमित whom he had befriended. रमेश ने अपनी नानी से उन सभी के बारे में बताया, अपने स्कूल के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में और क्लास के उस नए लड़के के बारे में जो कि अभी न्यू आया था, जिसका नाम था अमित, और वह उनसे दोस्ती कर लिया था रमेश। दोनों वे दोस्त हो गए थे। एज दे मूव्ड ऑन द मडी पैथ टूवर्ड्स हर स्मॉल हाउस दैट वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन। जैसे ही वह गुजरे, दोनों एक रास्ता था मडी सा, मीन्स मिट्टी वाले रास्ता। गांव में हमेशा मिट्टी वाले ही रास्ते होते हैं, सड़कें मिट्टी की होती है। मिट्टी वाले रास्ते से जब वो अपने छोटे से घर की तरफ बढ़े, जो कि ज्यादा के दूर नहीं था उस स्टेशन से, दे क्रॉस्ड द फील्ड्स एंड अ फ्यू हट्स। उन्होंने क्रॉस की थी कुछ खेत, उन्होंने रास्ते में उन्हें कुछ खेत मिले थे और कुछ झोपड़ियां उन्होंने पार की थी। शी टोल्ड हिम अबाउट हर पेट्स, अ कैट, अ पैरट एंड अ काउ, एज वेल एज हर किचन गार्डन विद लेमन ट्रीज, ब्रिंजल एंड टोमेटो। उन्होंने दादी ने नानी ने, रमेश की जो नानी है, नानी ने बताया जो वो जानवर को पालती थी, मीन्स पेट्स में जो वह है जानवर पालतू पशुओं को पालती थी। जैसे कि एक कैट थी उनके पास, पैरट था, एक गाय थी, और उन्होंने अपने किचन गार्डन के बारे में भी बताया। किचन गार्डन मीन्स उन्होंने अपने घर पर ही खेती कर रखी थी। जब हम कभी भी घर पर खेती करते हैं, अपने छत पर, रूफ पर कर लेते हैं या फिर कहीं पर भी कर लेते हैं, तो नानी ने उसके बारे में बताया। विद लेमन ट्रीज उन्होंने उगा रखे थे, उन्होंने उसके बारे में बताया कि मेरे पास नींबू के पेड़ हैं, ब्रिंजल मीन्स बैंगन के हैं, और टमाटो के हैं मीन्स टमाटर के हैं। नानी ने ये सब उसको रास्ते में बताया। रमेश लॉन्ग्ड टू टेस्ट द डिलीशियस फूड कुक्ड बाय हर। रमेश बहुत उत्सुक था उनके अपनी नानी के द्वारा जो बनाया गया भोजन था उसको खाने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। रमेश न्यू शी वॉज एन एक्सीलेंट कुक। रमेश को पता था कि वो एक बहुत ही बढ़िया कुक थी, उसकी नानी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। शी हैड ऑल्सो बीन अ गुड सिंगर एंड कंपोजर इन हर यंगर डेज। वे एक बहुत अच्छी सिंगर भी थी, मीन्स गायक भी थी, और कंपोजर भी थी। कंपोजर मीन्स सिंगर और सॉन्ग राइटर, जो गाने को लिखते हैं। गानों को वो लिखा भी करती थी अपने जवानी के दिनों में, अपने बचपन में से ही उनको इस चीज का शौक था। आफ्टर अ हार्टली मील, ये हार्टली मीन्स बहुत ही ज्यादा अच्छा भोजन करने के बाद, रमेश स्लैप्ड ऑफ। बहुत अच्छा खाना खाने के बाद रमेश जो था वो सो गया था। इन द इवनिंग ग्रैंड मदर टुक हिम टू द विलेज फेयर। जब शाम हुई तो ग्रैंड मदर जो उसकी नानी थी वो उनको एक गांव के मेले में ले गई थी रमेश को। विलेज फेयर, फेयर मीन्स मेला, गांव में एक मेला लगा हुआ था, उसमें वह रमेश को ले गई थी। इट वॉज एन एनुअल इवेंट हेल्ड इन अ वास्ट ग्राउंड नियर अ रॉकी हिलॉक।
ये जो था प्रत्येक साल पर लगता था ये मेला, एक बड़े से ग्राउंड में मेला लगता था जो कि एक पहाड़ी के पास था। हिलॉक मीन्स अ स्मॉल हिल, एक छोटी सी पहाड़ी के पास था ये मेला लगता था उस ग्राउंड में। रमेश थॉरोली एंजॉयड हिमसेल्फ, रमेश ने अपने आप बहुत ज्यादा उसमें एंजॉय किया। देयर वर स्टॉल्स सेलिंग क्ले पॉट्स, वुडन टॉयज, बास्केट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड सो ऑन। वहां पर बिक रही थी, मिट्टी के पॉट बिक रहे थे, लकड़ी के खिलौने, बास्केट, कुछ सब्जियां, बहुत सारी चीजें वहां पर बिक रही थी उस मेले में। द विलेजर्स ग्रीटेड ग्रैंड मदर रेस्पेक्टफुली, और जो गांव वाले थे वो जो ग्रैंड मदर से, उसकी नानी से बहुत रेस्पेक्टफुली भी बहुत आदर से उनसे मिल रहे थे उसकी नानी से। सडनली with the beating of drums, all the villagers gathered around a huge rock that resembled a dragon and began to dance as they happily sang folk songs. अचानक से क्या हुआ, कुछ ड्रम के बजने की आवाज आई और जितने भी सारे विलेजर्स थे वो चारों तरफ इकट्ठा हो गए उस बड़े से पहाड़ी के पास। रिजेंबल्ड मीन्स लुक्ड लाइक, एक गोल से घेरे में वहां पर वो इकट्ठा हो गए सारे के सारे गांव वाले। अ ड्रैगन एंड, जो कि जो रॉक किस टाइप से लग रहा था, जो वो पहाड़ी थी ऐसी लग रही थी जैसे कि वो ड्रैगन हो, मतलब उसका रूप ऐसा लग रहा था, बहुत बड़ी सी। और उन्होंने डांस करना स्टार्ट कर दिया था। सैंग फोक सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स मीन्स जो लोक गीत होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर जगह के कुछ ना कुछ सॉन्ग जरूर होते हैं, तो वहां के गानों पर उन्होंने नाचना शुरू कर दिया था गांव वालों ने। सम इवन ऑफर्ड फ्लावर्स टू द ड्रैगन, कुछ ने उस ड्रैगन को मीन्स उस पहाड़ी को कुछ फ्लावर्स भी चढ़ाए, कुछ फ्लावर्स मतलब फूल भी उसको दिए। रमेश आल्सो चीयर्ड एंड क्लैप्ड विद देम, रमेश ने उनके साथ साथ में खूब एंजॉय किया और जोर से तालियां बजाई। As the sun set, they all headed home once back. और जब सूरज छिप गया था तो वह अपने घर आ गए थे वापस। रमेश sat close to his grandmother and said, "Why were the people dancing around the huge rock that looked like a dragon?" जब वो वापस आ गए थे अपने घर पर तो रमेश ने अपनी नानी से क्लोज होकर थोड़ा पास में आकर उससे कहा कि क्या ये जो लोग थे वहां पर वो ऐसा डांस क्यों कर रहे थे, इतना बड़ी सी पहाड़ी के पास ऐसे चारों तरफ उसके इकट्ठा होकर के क्यों डांस कर रहे थे। क्या वो पहाड़ी थी, वो जो रॉक था, पहाड़ था इतना बड़ा सा, क्या वो एक ड्रैगन की तरह नहीं लग रहा था? रमेश बोलता है कि जो वो पहाड़ी तो थी वो क्या ड्रैगन की तरह नहीं लग रही थी? ग्रैंडमदर नोडेड, ग्रैंडमदर ने अपना सर हिलाया कि हाँ, वेल देयर इज अ स्टोरी अबाउट द ड्रैगन, कि इस ड्रैगन के बारे में एक स्टोरी भी है। मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव दैट इट वॉचेज ओवर अस, ज्यादातर जो लोग हैं वो विश्वास रखते हैं कि वह हमारी देखभाल कर रहा है। कौन? ड्रैगन। ग्रैंडमा टेल मी अबाउट द ड्रैगन, वॉन्ट यू? रमेश बोलता है कि ग्रैंडमा प्लीज, अब नानी मेरे को उस ड्रैगन के बारे में बताओ, क्या आप नहीं बताएंगी? ओह यस, आई हैड कंपोज्ड अ पोयम व्हेन आई वाज यंग। ग्रैंडमा बोलती हैं कि जब मैं छोटी थी तो मैंने एक पोयम लिखी थी। द विलेज फोक स्टिल रिसाइट इट, और जो आज भी जो गांव वाले लोग हैं वो लोकगीत में उसको गाते हैं। एंड सिंग इट ऑन सच ओकेजन्स एज टुडे, और ऐसे ओकेजन्स पर, ऐसे अवसरों पर गाते हैं जैसे कि आज था, जैसे आज मेला था, इस टाइप के ओकेजन्स पर वो गाते हैं उस जो मैंने पोयम लिखी थी उसको।
Ramesh looked at his grandmother who sat in the candlelight and read out from an old diary. रमेश ने अपनी नानी को देखा जो कि बैठ गई थी एक मोमबत्ती की लाइट की रोशनी में, कैंडल लाइट में मोमबत्ती की रोशनी में उसे जलाकर उसको बैठ गई थी और अपनी एक पुरानी सी डायरी को पढ़ रही थी। मीन्स वो पढ़ने लगी, उनकी पुरानी जो ओल्ड डायरी थी उसमें वो पोयम लिखी थी जो किसके बारे में थे, उस ड्रैगन के बारे में। चलिए हम जानते हैं कि वो क्या थी। द किंग सेट आउट विद हिज सोल्जर्स टूवर्ड्स द ड्रैगन माउंटेन फॉर ट्रेजर्स। किंग जो था वो अपने सैनिकों के साथ आया उस पहाड़ी की ओर जहां पर वो ड्रैगन था। किस चीज के लिए आया था? ट्रेजर्स मीन्स खजाना। खजाना पाने के लिए एक राजा उस पहाड़ी की ओर आया, उस ड्रैगन के पास। और जो पहाड़ी पर जो था वो उस ड्रैगन वहां पर रहता था। द क्वीन हैड सेड गेट इट ऑल, आई वॉन्ट रिचेज मोर। जो उसके राजा की रानी थी उसने बोला कि वहां से सारा खजाना ले लो, मुझे और ज्यादा अमीर होना है। अटैक द ड्रैगन एंड फूड एंड ब्रेक इट्स वॉल एंड डोर। राजा ने बोला अटैक करो उस ड्रैगन पर और उस किले पर और वहां की सारी दीवार और दरवाजों को तोड़ दो। द फायरी ड्रैगन गार्डेड द ट्रेजर विद ऑल हिज माइट। जो ड्रैगन था वो उस खजाने की अपनी पूरी ताकत के साथ उसकी रक्षा कर रहा था। जो ड्रैगन था, बैक ऑफ, यू वॉन्ट गेट दिस, इट्स नॉट राइट। वह बोला वापस चले जाओ, ये सही नहीं है, तुम ये सब नहीं ले सकते हो। द किंग येल्ड, यू विल पे विद योर लाइफ। येल्ड मीन्स शाउटेड। जो राजा था वो चिल्लाया कि तुम्हें ये सब अपनी जिंदगी देकर देना पड़ेगा। मीन्स मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने मुझे ये सब नहीं दिया। द ज्वेल्स एंड जेम्स विल एडॉर्न ओनली माई वाइफ। एडॉर्न मीन्स मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। कि ये जो सारे जेवरात हैं, ये जो सारे मोती हैं, ये सिर्फ मेरी वाइफ की मीन्स उस क्वीन की, मेरी रानी की को और ज्यादा सुंदर बनाएंगे। मीन्स वो इनको पहनेंगी जितने भी ये सारे जेवरात हैं। द सोल्जर्स एम्ड एरोज, स्पीयर्स एंड कैनन। सोल्जर ने, अब उसके सैनिकों ने, राजा के सैनिकों ने तीरों से, भालों से और कैनन में तोपों से उस पर अटैक कर दिया। किस पर? उस ड्रैगन पर। यहाँ पर आपको ये पिक्चर भी दिख रहा होगा कैसे ड्रैगन जो है उस पर इन तोपों से जो सैनिक खड़े हैं कैसे अटैक वो इतने कर रहे हैं। और ये जो है ये वो किला है जिसमें वो खजाना है और जो ड्रैगन है इसकी रक्षा कर रहा है। आगे क्या होता है? ऑल दीज वर ऑफ नो यूज एज नथिंग हार्म द ड्रैगन। और जितने भी वो तोपों से उसके ऊपर प्रहार कर रहे थे, उसे मार रहे थे ड्रैगन पर, उससे कोई भी फर्क नहीं पहुंच रहा था ड्रैगन को, क्योंकि ड्रैगन की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है। सो तोपों का, भालों का, तीरों का उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। मीन्स ड्रैगन को कुछ नहीं हुआ। He opened his mouth and let out a big flame. ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और एक बड़ी सी आग को बाहर निकाला। जो ड्रैगन था वो आग को उगलने लगा। Lashed his tail that put the king's army to shame. और अपनी पूंछ को उठाया, जो किंग की उस राजा की जो आर्मी थी वो शर्मसार हो गए। His eyes were red with rage and fury. उसकी आंखें जो थी
उस ड्रैगन की बिल्कुल लाल हो गई थी गुस्से से। रेज एंड फ्यूरी मीन्स एंगर, बहुत भयंकर रूप से उसे गुस्सा आ चुका था। ही न्यू दे वुड किल हिम एंड बरे, वे जानते थे कि वह उसको मार देगा। मतलब वो जानता था ड्रैगन कि वे जो सैनिक आए थे वो उसको मार देंगे, उसे मारने के लिए ही आए हैं। बट हिज ड्यूटी वॉज टू प्रोटेक्ट द ट्रेजर्स दैट वॉज प्रीशियस, मगर उसकी ड्यूटी थी कि जो ये ट्रेजर्स था, जो खजाना था, उसकी रक्षा करना, जो कि बहुत ज्यादा कीमती था। उसकी ड्रैगन की ये ड्यूटी थी। सो ही टर्न डेंजरस एंड एक्सट्रीमली फिरोशियस। सो वो उसने एक बहुत विकराल रूप ले लिया था, बहुत गुस्से वाला। फिरोशियस मीन्स डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक उसने रूप ले लिया था। द सोल्जर्स वर सून डेड, सम डाउन द माउंटेन रोल्ड, जितने भी सैनिक थे बहुत ही जल्द वे सब मारे जा चुके थे और कुछ सैनिक उस पहाड़ी से नीचे फिसल गए थे। द किंग लॉस्ट द बैटल, वॉज लेफ्ट इन द कोल्ड। किंग जो था, राजा जो था, वह यह लड़ाई, यह युद्ध हार गया था। उसने राजा को छोड़ दिया था ड्रैगन ने। ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड माइट कुडंट हेल्प हिम विन। उसकी राजा की जितनी भी ज्यादा शक्तियां थी, उससे वह विजय नहीं हो पाया था, उससे वह जीत नहीं पाया था। कितने सारे सैनिकों को, तोपों को, तीरों को, सबको, जिसको भी लेकर आया था वह सब मारे जा चुके थे, सब खत्म हो गया था, तो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। द ड्रैगन वॉन्टेड द किंग टू रियलाइज हिज सिन। ड्रैगन चाहता था कि जो ये राजा है वो अपने सिन में इमोरल एक्ट, मतलब अनैतिक व्यवहार जब करते हैं, कुछ पाप करते हैं, उसको बोलते हैं सिन। तो ड्रैगन चाहता था कि किंग जो है, राजा जो है, वो अपने इस पाप का रियलाइज करे, पश्चाताप करे, मीन्स उसको। द ड्रैगन रॉड, द ट्रेजर इज फॉर द गुड ऑफ पीपल। ड्रैगन जो था वो चिल्लाया जोर से और बोला कि जो सब खजाना है वो लोगों के अच्छे के लिए है। बिल्ड हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड्स, इट इज क्वाइट सिंपल। जैसे कि हॉस्पिटल्स बनवाने के लिए, स्कूल्स के लिए, रोड के लिए, ये उन सब के लिए है। इट इज नॉट फॉर यू और एनीवन फ्रॉम योर फैमिली। यह खजाना तुम्हारा नहीं है और ना ही तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर का है। द किंग मेड अप हिज माइंड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल रियली। तो फिर क्या होता है, ये बात सुनकर राजा ने अपना माइंड बनाया कि वह लोगों के मदद करेगा, लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी मदद के लिए अब सारे काम किया करेगा। रमेश स्टूड अप विद एक्साइटमेंट एंड शाउटेड, वाओ द ड्रैगन वॉन। रमेश एक्साइटेड होकर के बहुत खुशी से खड़ा हो गया और चिल्लाया, अरे वाह वाओ, ड्रैगन जो था वो जीत गया। ग्रैंडमदर क्लोज्ड हर डायरी एंड लुक्ड अप। ग्रैंडमदर ने अपनी डायरी को बंद किया और उसको देखा। यस इंडीड ही डिड, हाँ वह जीत गया था, उसने कर दिखाया था। बट व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस डियर, मगर तुमने इस स्टोरी से क्या सीखा, उसकी नानी ने पूछा रमेश की। वेल वी शुड नॉट बी सेल्फिश एंड ग्रीडी, वी शुड वर्क फॉर द गुड ऑफ अदर्स। कि हमको मतलबी और लालची नहीं होना चाहिए। रमेश ने उत्तर दिया कि हमको मतलबी और लालची नहीं होना चाहिए, हमें लोगों के अच्छे के लिए काम करना चाहिए जिसमें दूसरों की भलाई हो। दिस इज माई बॉय सैड ग्रैंडमदर चीयरफुली एंड किस्ड हिम। ग्रैंडमदर ने खुशी से कहा, अरे वाह मेरे बेटे, और खुश होकर उसको एक किस की। She continued, people believe that after many years the dragon turned into a rock and never left the village. उन्होंने आगे बोला कि जो यहाँ के लोग हैं मोस्टली वो ये सोचते हैं, ये इस चीज में विश्वास करते हैं कि बहुत सालों
से यहाँ पर ये ड्रैगन एक पहाड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया है। मीन जो ड्रैगन था वो एक पहाड़ के रूप में बन गया है और उसने इस गांव को कभी नहीं छोड़ा। राइट ग्रैंडमा सैड रमेश। आपने बिल्कुल सही कहा नानी, रमेश ने कहा। सो आई होप ये आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। आपने ओके, यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।